एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों में प्री बोर्ड की आपकी लगातार तैयारी करा रहा हूं। मात्र 2 तरह के पेपर आपको सोल्व करने हैं, सेट ए और सेट बी। भले ही आपके पास सेट में आई पेपर ना आया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जो मैं क्वेश्चन बताऊं वो क्वेश्चन फंसेंगे पूरे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूं और वार्षिक के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से तैयारी करा रखी है। कहाँ पे मिलेंगे वो सारी चीजें, मोबाइल लगाओ, डिस्क्रिप्शन में करो, अपना खुद का पर्सनल ऐप है यूट्यूब से हटके, ठीक है। तो वहां पर मिलेगी कुछ ऐसी चीजें, गुप्त चीजें जो यहाँ पे नहीं मिलेगी वो वहां पे मिलेगी। बाकी इशारा ही काफी है, समझ गए होंगे। वार्षिक पेपर बहुत ही जल्दी आपके चालू होने वाले हैं, ठीक है। पहला पेपर आपका होने वाला है 27 फरवरी के दिन और जरूरी सूचना थी, ये मैंने आपको बता दी। चलिए प्री बोर्ड एग्जाम की अपन तैयारी कर रही है। पहला जो है इसमें बेटा 9 सेंटीमीटर आपका एकदम राइट आंसर रहने वाला है पहले ऑप्शन में। 2 संख्याएं है ए बी, इस प्रकार है कि ए बी इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 432 है और एचसीएफ इनका कितना है 6 है। तो एलसीएम कितना होगा? देखो ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 432 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया ही है, देखो ए इंटू बी का, ठीक है। तो अभी एचसीएफ कितना अपना 6, तो 432 के बटे में ये एचसीएफ का मान कितना 6 है, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा। 6 से काट दो, 6 सते 42 और ये कितना बच गया 2 बजे 6 दूने 12, 72, एलसीएम 72 आ जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा है और दोनों का इंटू वाले का होता है सी बटा है, जो कि ये देखो वार्षिक परीक्षा में भी आएगा ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए सेट ए में भी आपको बताया था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान था माइनस का बी बटा है और अल्फा इंटू बीटा का मान अब इस प्रश्न पत्र में इन्हें पूछ भी लिया है। यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबरी पे 0 a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का एकादित्य हल होगा कि कौन सा हल होगा? तो यहाँ पर देखो जब ये कंडीशन रहती है तो इसका होता है एकादित्य हल। तीनों स्थितियों में से एक स्थिति पूछते हैं, अभी बार बार हर वीडियो में मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। श्रेणी है आपकी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54वां होगा, ठीक है। तो कौन सा पद 54वां होगा? तो ये बोल रहा है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस प्रकार का फॉर्मूला रहेगा। ए एन का मान है 54, ए का मान है आपका 6 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान आपका कितना जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, तो 54 में से 6 घटा लो, कितने बच गए आपके? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितना बच गया 8, 48 बच गया है, ठीक है। और 48 बराबरी पे आपका जाएगा n माइनस 1 और ये बटे वाला 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 सते 48 और 7 आ गया 6 सते 48 और ये एक इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8वां पद इसका 54वां है, ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप दो बिंदुओं ए ब्रैकेट में x1 y1 b x2 y2 के बीच की दूरी होगी। तो फॉर्मूला है कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। x1 और x2 माइनस x1 की पावर 2, ये नहीं आएगा है ना, गलती हो गई मेरा, बीच में यहां से ये आएगा x2 माइनस x1, ये नहीं रहे, माइनस वाला कौन सा है, दोनों ये वाला है, ठीक है। x2 माइनस x1 प्लस y2, ये पहला ए वाला राइट सही है ना, ये राइट है, गलती से वो बीच में माइनस नहीं, सूत्र सभी एक जैसे है ना, बीच में प्लस होना चाहिए, पर ये वाला है। चलिए फिर वही चलिए इतना हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को, ठीक है। यहां पर देखते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जाती है। तो यहां पर आ जाएगा अभाज्य,
द्विघात समीकरण है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में विविक्तकर का जो सूत्र है, विविक्तकर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है 3 + 2n, तो प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद होगा उसका 5, क्योंकि n का मान हो गया 1। प्रथम पद मतलब n का मान है 1, तो 3 + 2 × 1, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती छेदक रेखा। छेदक रेखा दो समान कोणिक त्रिभुजों की में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डैश होता है, सदैव समान होता है। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा? तो उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। क्या होगा? ये 45 डिग्री है वो, क्योंकि दोनों ही चीजें बराबर है। तो लंब बटा आधार इज इक्वल टू 1, 1 का मान हो गया 10 45 डिग्री। ठीक है, हो गया इतना। ये हो गया आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो भर लेंगे बढ़िया से, ऊपर से ट्रांसलेट कर लेंगे। हो गया। यदि किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तो वहां x अक्ष पर स्थित होगा, तो गलत बात है, क्योंकि यदि वो x अक्ष पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है, तो कोटि का मान 0 होना था। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी असत्य। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 है, तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, तो बिल्कुल सत्य बात है ये तो। और ये असत्य बात क्यों है, कोई पूछ ले, तो यहाँ पर कोटि का मान 0 होता। इसका मान होता कोटि 0 होती है, और भुज यदि y अक्ष पे होता तो भुज 0 होता। यानी कुल मिला के बात है, इसको उल्टा कर दो या कहीं भी कर दो, तो ये y अक्ष पे होना था फिर। ठीक है भैया। श्रेणी 2, -2, 2, -2 एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वंतर क्या डिफरेंस है, इसलिए ये बात आपकी असत्य है। क्षैतिज तल के से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, अवनमन कोण बनाती है। तो ये बात आपका यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है ये आपका, देखिए क्षैतिज तल से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। क्या करता है? उन्नयन कोण। तो ये इसलिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि कौन सा बनता है आपका? उन्नयन। ये हो गया आपकी असत्य बात है। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होता है। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल और शंकु एक बेलन का संयोजन होता है। यह बात आपकी सत्य रहने वाली है। क्योंकि देखो चित्र क्या बनेगा पेंसिल का, ये हो गया, ऐसी होती पेंसिल, ऐसी होती कि नहीं पेंसिल, तो ये क्या बेलन और शंकु की तो संयोजन है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य बात है। हमेशा कोई भी घटना है उसका मान एक से अधिक कभी भी नहीं होता। हो गया। चलिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो ये पहले वाला आपका फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा जो है वो भी फॉल्स है, और पांचवा आपका ट्रू, छठा आपका ट्रू रहने वाला है। इतना हो गया। सही जोड़िए। देखिए आगे 1 + कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे नहीं है, इधर है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पहला हो गया।
दूसरा देखते हैं यहां से, सेक थीटा, सेक थीटा का तो होता है 1 प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो ये 1 यहाँ पे दिया है इसका मान। ये कौन सा हो गया आपका, तीसरा हो गया है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, कहाँ पे दिया है, तो ये यहाँ पे दिया है 2 पाई आर, चौथा हो गया। ठीक है, और वृत्त की का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका ये पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका 5वां हो गया है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और छठा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है हमेशा शून्य, ये आपका छठा हो गया। चलिए यहाँ पर आपको समझ लेना है, जोड़े को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इज इक्वल होता है आपका 1 बाई कोस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है, और यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हिंदी में अनुवाद क्या था, वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि जो है वो होती है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ द सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अन इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता सदैव होती है शून्य। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो, समीकरण का मान धनात्मक हो, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। कोई भी एक द्विघात समीकरण है, उसके विविक्तकर का मान धनात्मक है, मान कैसा है, धनात्मक, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, एक तो वास्तविक होगी, यहां पे लिख देते पहले का उत्तर, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ, यस, यानी कि ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा और सॉरी, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो क्या कहलाती है, आपकी स्पर्श रेखा। ऐसी रेख लो, कोई सी भी रेख लो, ठीक है, तो केवल एक बिंदु पर। बिंदुओं 1,4 और 3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ठीक है, दोनों का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर पहले वाला 1 1 है, दूसरे वाला 2 2 है, तो ये आपका xy, ये भी xy, ये 1 1 मान लो, ये 2 2 मान लो। ठीक है, तो x2 का मान है 3 माइनस 1 की पावर 2 और प्लस y2 है आपका 2 माइनस 4 की पावर 2। तो देखो 3 में से 1 गया तो 2, 2 दूने 4 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बचा, 2 दूने 4, ये भी 4 प्लस 4 8 आ गया, तो 8 आ गया है आंसर। सॉरी, गलती से मैं मध्य बिंदु गलत लगा दिया, इसमें आ जाएगा आपका x2 प्लस x1 बाई 2 कोमा y2 प्लस y1 बाई 2, ये सूत्र लगेगा, गलत सूत्र लगा दिया मैंने। तो x2 का मान कितना है, 3 और 1 4, 4 में से 3 और 1 4, 4 के बटा 2 यानी कि 2 आ गया, पहले वाला 2 आ गया। और इसी तरीके से ये y2 कौन है, ये 2 प्लस 4 6, 6 का जाएगा 3, ये आ जाएगा 2,3 उत्तर। गलती से मैंने दूरी सूत्र का लगा दिया, मध्य बिंदु सूत्र। घनाभ का ये आपका कौन सा था, ये वाला था। 5वां जो है उसका यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, हो गया। और इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो भी जानदा बार आ रहा है, यानी कि 7 को देखो 1 2 3 बार, तो यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा आपका छठे वाले का। ठीक है भैया, यहाँ पर इसका आंसर कितना जाएगा, 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करें, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, सारी चीज़ समझा दी मैंने, ये यहाँ से रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये बेटा वार्षिक परीक्षा में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपका 100% फंस जाएगा, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम समझाने का है, जो समझे ठीक है, डाउट है तो कॉल कर लो, ठीक है। और 200 रुपये चार्ज है पूरा वार्षिक के लिए, आप पेड एप्लीकेशन में जुड़ते हैं तो 200 रुपये में ना तो कोई आप कंगाल हो जाओगे ना में लखपति बन जाओगे, ठीक है भैया। पर देखिए मेहनत का तो लूँगा, कहाँ पे मिलेंगे, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको पेड एप्लीकेशन में, कहाँ पे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, है ना। अपनी पर्सनल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर की तरह, प्ले स्टोर पे जिस तरह से एप्लीकेशन डलती है ना उसी तरीके से, ठीक है। उसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज जमा करना पड़ेगा, अभी मौका है, समय कम है, इसलिए बाद में आप परीक्षा के नज़दीक करोगे तो मेरे को भी समय नहीं मिलेगा, जिस आप परीक्षा में बिजी रहोगे, मैं भले आप कॉल करते रहना, मैं वीडियो बनाने में बिजी रहूँगा, ठीक है। तो मौका है, मौका मत खोना। बाकी जितना मेरे से फ्री कंटेंट मदद कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। आप सभी जानते हैं जो चीज़ें फ्री में मिलती है और पैसे में मिलती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, 18, 18 के बाद में 19, ठीक है, 19 के बाद में ये 20, 21, 22 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है, ये आपका रहेगा, हो गया। चलिए इसके बाद में ये देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने 2 पेपर बता दिए थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसकी प्ले लिस्ट को देखोगे तो ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, दोनों की तैयारी कर लो आप तो बढ़िया से, और अच्छे से तैयार कर लो, बाकी सारी चीज़ें इसमें से फंस जाएगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।